दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे नो बैग डे के अंतर्गत 24 सितंबर 2022 चौथे शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा थीम के अंतर्गत हम कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। वीडियो के दौरान समूहवार गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जहां पर समय समय पर विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, चतुर्थ शनिवार 24 सितंबर 2022 के लिए अपना जो थीम है वो रहेगा मैं वैज्ञानिक बनूंगा। यदि हम यहाँ पर बात करें अंकुर कक्षा 1 से 2 के समूह के लिए, तो यहाँ पर गतिविधि का नाम, प्रथम गतिविधि है वो कौन हल्का कौन भारी, और दूसरी गतिविधि यहाँ पर पेड़ पौधों को भी जानो, इस प्रकार से रहेगी। उद्देश्य की यदि हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, पानी से हल्की व भारी वस्तुओं की पहचान कराना, पौधों के विभिन्न भागों की पहचान कराना, अवलोकन का कौशल विकसित करना। अब यहाँ दोस्तों बात करें गतिविधि की, तो सभी विद्यार्थियों को बैठाकर कुछ सामग्री इकट्ठा करेंगे, जैसे कांच का गिलास हो सकता है, पानी, पेंसिल, लकड़ी की टुकड़ा, कंकड़, पत्तियां, कागज, फूल, पंख, चौक आदि। इस प्रकार से कुछ सामग्री बच्चों को इकट्ठी करनी है। अब अपने को कांच के गिलास के अंदर पानी भरना है और बच्चों को बैठा करके जो वस्तुएं इकट्ठी की गई हैं, जो सामग्री इकट्ठी की गई है, उनके बारे में चर्चा करनी है कि पानी से हल्की कौन है और भारी कौन सी वस्तु है। उसके बाद विद्यार्थियों को बारी बारी एक एक करके बुलाएंगे और पानी से भरे गिलास के अंदर अपने को जो भी सामग्री इकट्ठी की गई है वो डालनी है। जो सामग्री पानी से भारी होगी, यानी जिसका घनत्व ज़्यादा होगा पानी से, वो पानी में डूब जाएगी, और जो सामग्री पानी से हल्की यानी जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर तैरने लगेगी। तो ये गतिविधि करवाते हुए हमें बच्चों के साथ पानी से हल्की और भारी वस्तुओं के ऊपर चर्चा करनी है और उनको इनसे अवगत करवाना है, उनको इनके बारे में विस्तृत रूप से बताना है। यदि हम बात करें दोस्तों दूसरी गतिविधि की, तो विद्यालय में उपलब्ध अलग अलग प्रकार के छोटे पौधे जैसे खरपतवार अपने विद्यालय के अंदर उगे हुए होते हैं, उनको जड़ सहित उखाड़ना है, एकत्र करना है और उसके प्रत्येक भाग को विद्यार्थियों को दिखाना है और बताना है, जैसे पत्तियां, तना, जड़, फूल। तो इस प्रकार से पौधे के विभिन्न भागों के बारे में अपने को बच्चों को अवलोकन करवाते हुए चर्चा करनी है और उनको अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करनी है। अब दोस्तों यदि हम बात करें समूह 2 प्रवेश कक्षा 3 से 5 के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यदि हम बात करें गतिविधि की, तो यहाँ देखिए आसपास के वातावरण से पेड़ पौधों की पहचान करना, मुझे देखो और पहचानो मैं कौन हूँ, सजीव व निर्जीव की पहचान करना। तो 2 प्रकार की गतिविधियां अपने को यहाँ करवानी है। उद्देश्य की यदि हम बात करें शाख, झाड़ी एवं वृक्ष की पहचान करना, यानी पौधों का वर्गीकरण करना, अवलोकन एवं तुलना करने की कौशल विकसित करना, विद्यार्थी सजीव व निर्जीव में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। यहाँ पर यदि हम बात करें प्रथम गतिविधि की, तो विद्यार्थियों को खुले परिवेश में ले जाकर वहां मौजूद वनस्पति की पहचान एवं अवलोकन करना, अलग अलग वनस्पति या पेड़ पौधों के पास बच्चों को ले जाकर उनकी लंबाई, आयु पर चर्चा करना, जैसे नीम, आक, गुलाब, कनेर या विद्यालय में जो भी उपलब्ध हो। तो दोस्तों अपने विद्यालय के अंदर जो भी पौधे हैं उन पौधों का बच्चों को अवलोकन करवाना है, उनके बारे में बच्चों से पूछना है और बताना है। इस प्रकार से हम वर्गीकरण के बारे में बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, कौन से पौधों को हम शाख के अंतर्गत रखेंगे, कौन से पौधों को झाड़ी के अंतर्गत रखेंगे और कौन से पौधे वृक्ष के अंतर्गत आएंगे। आगे देखिए इसके बाद कागज की लगभग 10 से 15 छोटी छोटी पर्चियां लेकर उस पर वनस्पति का नाम लिख देंगे व एक बोर्ड पर 3 चित्र बना देंगे, वृक्ष, झाड़ी एवं शाख। अब बारी बारी से विद्यार्थियों को एक एक पर्ची उठाकर संबंधित भाग में रखकर विद्यार्थी बताएंगे। तो इस प्रकार से ये एक्टिविटी हमें करवानी है। पहले बच्चों को शाख, झाड़ी और वृक्ष की पहचान करवानी है, उसके बाद पर्ची के ऊपर पौधों के नाम लिख करके अपने बोर्ड के ऊपर शाख, झाड़ी और वृक्ष नाम लिख सकते हैं और उन पर्चियों के अंदर जो भी नाम हमने पौधों के लिखे हैं उनको अलग अलग शाख, झाड़ी या वृक्ष के आधार पर अपने को वर्गीकरण करवाना है। दूसरी गतिविधि की यदि हम बात करें दोस्तों, शिक्षक द्वारा जमीन पर एक बड़ा गोल घेरा बना लेंगे एवं सभी विद्यार्थी का गोल घेरे के बाहर खड़ा कर देंगे। बच्चों का एक गोल घेरा बनाना है। अब विद्यार्थियों को निर्देश देंगे कि जिनका नाम बोला जाएगा, जिसमें जो सजीव है तो गोले के अंदर कूदना है एवं निर्जीव है तो गोले के बाहर कूदना है, तथा जो विद्यार्थी गलती करेगा वो आउट हो जाएगा। यानी इन आउट का गेम अपने को बच्चों को खिलाना है और इसके माध्यम से सजीव और निर्जीव के अंदर अंतर अपने को स्पष्ट करना है। बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने को देनी है। अब यदि हम बात करें दोस्तों दिशा समूह के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए यदि गतिविधि की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कबाड़ से जुगाड़ और क्या डूबा क्या तेरा,
इस प्रकार से हमें 2 गतिविधियों का आयोजन करना है। उद्देश्य के लिए हम बात करें, अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बनाना, घूमने वाले खिलौने बनाना। यहाँ पर सामग्री की बात करें दोस्तों, पानी की खाली बोतल, कैंची, टेप और सुई हम ले सकते हैं। पहली गतिविधि हम देखें, विद्यार्थियों को सदनवार बिठाकर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएंगे एवं पानी की बोतल को ऐसे काटेंगे कि वो कप जैसी लगे। अब इसमें रंग बिरंगी टेप लगाकर इसको पेन स्टैंड या फ्लोर पॉट बनाकर लगा सकते हैं। यानी जो भी रद्दी सामग्री है अपने पास, उससे हम किस प्रकार से एक उपयोगी सामग्री का निर्माण कर सकते हैं, ये अपने को बच्चों को सिखाना है। आगे देखिए दूसरी गतिविधि की यदि हम बात करें, अब कटी हुई बोतल के बचे हुए भाग को ढक्कन के विपरीत हिस्से को थोड़ा थोड़ा कट लगाकर 4 पंखुड़ियों जैसा बना लेंगे एवं ढक्कन में छेद कर देंगे। अब इस छेद में पतला छोटा तार इस प्रकार लगा देंगे जिससे कि यह घूम सके। अब इसको कक्षा कक्ष के पंखे के नीचे तार को पकड़ कर रखेंगे तो यह पवन चक्की की तरह तेजी से घूमने लगता है। इसके पीछे विज्ञान के नियम पर चर्चा की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये गतिविधि अपने को करवानी है। अब यदि हम बात करें दोस्तों क्षितिज समूह है कक्षा 9 से 10 के लिए, तो यहाँ पर यदि गतिविधि देखें तो पोषक तत्वों को जाने और किसमें कितना दम, 2 गतिविधियां अपने को करवानी है। उद्देश्य यदि हम देखें तो विश्लेषण कौशल विकसित करना, पोषक तत्वों की समझ विकसित करना, पोषक तत्वों पर तुलनात्मक अध्ययन करना एवं प्रोजेक्ट कार्य। दूसरा उद्देश्य यहाँ पर ठोस द्रव व गैसों के बंध की अवधारणा स्पष्ट करना। यहाँ पर यदि आवश्यक सामग्री की हम बात करें, खाली पैक्ड फूड के पैकेट यहाँ पर हम ले सकते हैं। सदनवार समूह बनाकर प्रत्येक समूह में पोषक तत्वों से पूर्ण वस्तुएं जैसे दूध, ब्रेड आदि का पैकेट के खाली पैकेट एवं कुछ फास्ट फूड के खाली पैकेट का वितरण किया जाएगा। इन पैकेट में वस्तुओं की पहचान कर इसके बारे में चर्चा करना, पैकेट पर अंकित आवश्यक तत्व के बारे में अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करना और समूहवार प्रस्तुतिकरण करना। तो यहाँ पर कुछ खाली पैकेट्स जो फास्ट फूड से संबंधित हो सकते हैं, दूध या ब्रेड से संबंधित हो सकते हैं, वो लेने हैं और बच्चों को देने हैं। उनके ऊपर जो भी आवश्यक तत्व अंकित किए हुए हैं उनके बारे में बच्चों से चर्चा करनी है और उसकी रिपोर्ट तैयार अपने कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी अपने पोषक तत्व हैं उनके बारे में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें दे सकते हैं। अब यदि यहाँ पर बात करें दोस्तों दूसरी गतिविधि की, विद्यार्थियों को 3 समूह में बांटना है जिनका नाम हम ठोस द्रव और गैस रख सकते हैं। ठोस समूह के विद्यार्थी एक दूसरे के हाथों को कसकर पकड़कर खड़ा हो जाएंगे। इसी प्रकार द्रव समूह के विद्यार्थी एक दूसरे को हथेलियों को हल्के से पकड़कर खड़े हो जाएंगे। तथा गैस समूह, यहाँ द्रव लिखा हुआ है दोस्तों, इसकी जगह गैस आएगा। समूह के विद्यार्थी केवल उंगलियों को स्पर्श करके खड़े हो जाएंगे। अब 4-4 बच्चे भेजकर इन समूहों को अलग करने के निर्देश देंगे एवं चर्चा करेंगे कि कौन सा समूह आसानी से अलग हो गया और कौन से समूह का अलग करने में बहुत कठिनाई आई। इस प्रकार गतिविधि को तत्वों के रासायनिक बंधों की अवधारणा से जोड़कर विद्यार्थियों को समझा सकते हैं हम। तो दोस्तों इस प्रकार से एक्टिविटी करवाते हुए हमें जो केमिकल बॉन्डिंग है उसके बारे में बच्चों को जानकारी देनी है। आगे यदि हम बात करें दोस्तों समूह है उन्नति कक्षा 11-12 के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हम गतिविधि की बात करें, हमारे अनाज, उद्देश्य रहेगा मोटे अनाज, मिलेट, दालों की जानकारी व पोषण में महत्व को समझना। यहाँ पर गतिविधि रहेगी दोस्तों, एक दिन पहले विद्यार्थियों को उनके घर में उपलब्ध मोटे अनाज, मिलेट, दाल बहुत कम मात्रा में लाने का कहेंगे अथवा शिक्षक द्वारा 5-6 प्रकार के अनाज बच्चों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके उपरांत सदनवार विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग अनाजों, दालों के संबंध में जानकारी, अब इसके बारे में देखिए जैसे उत्पादन किस प्रकार से होता है, पौधों का आकार क्या होता है, तो इस प्रकार से पौधों के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। वह उपलब्ध पोषक तत्व है उसमें कौन कौन से हैं इनके ऊपर जानकारी दे सकते हैं और एक लेख तैयार हम कर सकते हैं। और अंत में विद्यार्थियों द्वारा सदनवार विद्यालयों में समस्त विद्यार्थियों के सामने उसका प्रस्तुतिकरण भी करवाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के साथ इंस्पायर मानक जैसे अन्य प्रतियोगिताओं में सहभागिता हेतु प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु भी गतिविधि की जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से समूह 1 से लेकर 5 तक यानी कक्षा 3 से 12 तक के जो 5 समूह अपने निर्धारित किए गए हैं, उन 5 समूह के लिए 24 सितंबर को आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा और उपयोगी लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पर विभागीय विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहती हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।